हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। चलिए आज के सेशन में हम और आगे बढ़ते हैं। जो हम कल पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटीज, मतलब गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, या हम क्या कहते हैं असमानताएं। एक पार्ट पूरा हो चुका है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी पूरी दे दी है। इसको हम दो मेथड से लगा सकते हैं। एक क्या होता है, बेसिक मेथड होता है, और दूसरा क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार, हम उसको लगाते हैं। इसमें देख रहे हैं ना, आपको सिंबल दिया रहेगा, आप इसमें मैथमेटिकल डिजिट को भी रख के लगा सकते हैं, या क्या करेंगे इस सिंबल का प्रायोरिटी लिस्ट देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल से। मतलब कि कल 5 तक सवाल हो चुका था, आज हम लगाएंगे 6, 7, 8, 9 और भी देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो हम इसके आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, हमने कल जो पढ़ा था इस तरह से आपने लिस्ट देखा था। एक ये बड़ा वाला हो गया, बड़ा या तो बराबर या क्या होता है बराबर, इसको हम पहले नंबर पे रखे थे, इसको दूसरे नंबर पे रखे थे, इसको किस पे रखेंगे, तीसरे नंबर पे। इसी तरह छोटा वाला जो है फैमिली हो गया, इसको हम पहले पे रखे थे, छोटा या बराबर को हम क्या करेंगे दूसरे पर, और जो बराबर रहेगा इसके लिए क्या रहेगा आपका तीसरे पे रहेगा। इस तरह से ये बड़ा वाला फैमिली हो गया, ये आपका क्या हो गया छोटा वाला फैमिली हो गया। अब जो रास्ते में अगर ये पहला आएगा तो इसको पहले, अगर ये आया तो दूसरे पे, ये रहेगा तो तीसरे पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका स्टेटमेंट हो गया, और कंक्लूजन यहाँ पे 3 ठो दिया है। जो पहला कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या दिया है कि ए बड़ा है सी से। हमें कहाँ तक जाना है, कल जैसे बताए थे, तो यहाँ से कहाँ तक जाना है, सी तक जाना है। और सी में मतलब क्या मिल रहा है हमें, ए से सी तक में एक ये सिंबल मिल रहा है और एक ये सिंबल मिल रहा है। मतलब बड़ा वाला फैमिली भी आ गया आपका, साथ में क्या आ गया आपका छोटा वाला फैमिली आ गया। जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि इनके और इनके बीच में बताए हैं तो वहाँ पर कभी भी नहीं होगा आंसर। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला फॉलो नहीं करेगा, अर्थात वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर आप मानिए सपोज करिए कि इसको आप 5 मानते हैं, ठीक है, इसको आप मतलब किसी छोटा मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। लेकिन ये भी तो बड़ा है, ये भी तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका संभावना आ गया। जहाँ पे संभावना आता है तो उसका जो भी निष्कर्ष होता है वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, इस तरह से पहला जो इसमें निष्कर्ष रहेगा वो गलत रहेगा। दूसरा देखते हैं, तो ए बड़ा या तो बराबर सी के है। अब बड़ा या तो बराबर सी के है, देखिए ये कहीं भी आ जाए, मतलब इसके जगह पे अगर ये आता है, लेकिन आया कौन था ये, और लेके आ रहे हैं हम लोग ये, तो इसका कोई भी अस्तित्व वहाँ पे नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। और ए बराबर सी तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा भी हो सकते हैं या तो बराबर हो सकते हैं या छोटा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे जब भी आपको मिले निष्कर्ष में, जब दोनों फैमिली एक साथ आते हैं तो उसका आंसर कभी नहीं बनेगा, मतलब सबके सब क्या हो जाएंगे, वहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए एक एक स्टेटमेंट वाला चीज़ें सीख लिए है ना। अब आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल हम और अप करते हैं। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट अब कितना दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 3 से ज़्यादा 4, 5 या 2 दिया रहेगा, और इसमें क्या रहेगा कि उसके अनुसार निष्कर्ष मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहले किस तरह से क्वेश्चन बना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ए जो दिया है बी से बड़ा है, सी बड़ा है बराबर डी के, बी बराबर सी है। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। हमें किससे बात करना है, निष्कर्ष से देखना है। तो आइए निष्कर्ष में देखते हैं, ए बड़ा है सी के, मतलब जो दिया है आपका ए बड़ा है सी के। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी का दिया है ना, तो ए और सी का कहीं दिया है नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, जो भी हमें स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उसी के अनुसार हमें क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। हमें ए से कहाँ जाना है, ए से हमें सी पे जाना है। क्या हम डायरेक्ट पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। एक क्या करेंगे कि जुगाड़ लगाएंगे या एक सीढ़ी बनाएंगे, तब वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं पहुँच पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। आपको पता है कि ए का संबंध किससे है, बी से है, लेकिन ए से सी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए जो बी है ना, बी का संबंध कहीं ना कहीं सी से होगा। देखिए है कि नहीं, बी का संबंध किससे, सी से, और इसमें क्या दिया है, बी बराबर सी है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अब जा सकते हैं। अब ए से सी में अब हमें रिलेशन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है, अब निकल सकता है। इसमें देखिए ये भी आया है और बराबर आया है, इन दोनों में पहला कौन आएगा, बड़का वाला आएगा, तो बड़ा वाला रहेगा। तो इसका जो आंसर कौन सा होगा, पहला यहाँ पर ये क्या होगा,
फॉलो करेगा। ठीक है, पहला क्या करेगा वहाँ पर वो फॉलो करेगा। ठीक, आया समझ में कि नहीं? मतलब हम कनेक्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट को दूसरे से कनेक्ट करना है। इसी तरह देखिए दूसरा दिया है आपका बी जो बड़ा या तो बराबर किसके हैं, डी के। अगर आप देखेंगे तो बी का डी से कहीं कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाना है। कैसे जुगाड़ लगाएंगे आइए देखते हैं। हमें पता है बी का कनेक्शन किससे है, बी का कनेक्शन हमें सी से है, और सी का कनेक्शन किससे है, डी से है कि नहीं, तो सी का कनेक्शन डी से हो गया। अब इसमें आप बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। देखिए बराबर भी आया है, या तो क्या है बड़ा या तो बराबर है, मतलब इन दोनों में पहला नंबर किसका आएगा, इसका आएगा, फिर इसका नंबर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो इसके स्थान पे आया है कि नहीं, बी बड़ा है तो बराबर डी के, आया भी है ये वाला सिंबल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही फॉलो करेगा, मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं या फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम किस तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट 8 में, देखो 3 स्टेटमेंट दिया गया है, अब हमें निष्कर्ष के अनुसार निकालना है। तो स्टेटमेंट देखने के बाद तुरंत किस पे आ जाएंगे हम लोग, निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष देखिए क्या पूछा है आपसे, आर बड़ा है यू से। अब हमें पता है कि अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो आर और यू का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, वापस वही जुगाड़ करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं कि आर से यू जाए तो यू का कनेक्शन किससे है, यू का कनेक्शन दो लोगों से, एक टी से और किससे है, पी से है। तो आइए देखते हैं हम टी से बनाते हैं। तो आर बड़ा है किससे, टी से है, और टी जो है बड़ा है किससे है, आपका यू से है। ठीक है, तो यही बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या था, छोटा है टी से, तो मतलब क्या हुआ आपका, टी बड़ा हो गया, तो ये हमें कनेक्शन मिल गया। आपको पता है कि सब एक का फैमिली का है, बड़े बड़े आए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा इसके अनुसार, मतलब ये दोनों में कोई या तो ये आए तो ये आए, ये तो आपका हर हाल में सही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा दिया है टी बड़ा है पी से, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, टी और पी में तो देखेंगे बीच में कौन मिला है, आपको यू मिला है। अगर हम टी को देखेंगे, टी क्या है आपका, यू से क्या है, बड़ा है, और यू क्या है, पी से बड़ा है, तो मतलब हर हाल में ये जो टी रहेगा पी से भी आपका बड़ा रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 इसमें दोनों का दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, किस तरह से हम लगाएंगे। अगर आपको ये आज का सेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाइए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, या आप देखेंगे वहाँ पे वीडियो इनक्लूडिव में पार्ट 1 बन चुका है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 जो आपका बोल रहा है कि यम, देखिए जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में क्या दिया, यम बड़ा है यन से या छोटा किससे, आर से या बराबर। ठीक है, इसी प्रकार ये भी दिया है। तो हम किस पे आएंगे, सबसे पहले देखिए निष्कर्ष पे सीधे आइए। निष्कर्ष दिया है आपका यम बड़ा है यू से, यम बड़ा है यू से, तो मतलब आपको यम से कहाँ जाना है, हमें डायरेक्ट यू पे जाना है। तो कैसे जा सकते हैं, आप अगर नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए पहुंचेंगे तो नहीं यू पर, लेकिन कहीं ना कहीं हम जुगाड़ लगाएंगे तो जो आपको एक पर्सन मिलेगा, कौन, यन मिलेगा। और यन क्या होता है, यू से कनेक्शन रखता है, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देखिए बीच वाला है, तो यम बड़ा है यन से, और जो यन किससे बड़ा है, यू से बड़ा है। तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, बन भी गया, हमारा आंसर भी आ गया। तो ये भी क्या करेगा, निष्कर्ष जो है आपका एक फॉलो करेगा, अनुसरित करेगा। ठीक है, अब हमें किस में बताना है, दूसरा क्या कहा है कि यम और पी में बताना है। तो यम और पी में कैसे हो पाएगा, अगर आप नोटिस करेंगे यम यन और पी पे हम पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यम का संबंध यन से है, और यन क्या है, बड़ा या तो बराबर किसके है, पी से है। तो इस दोनों में पहले कौन आएगा, इन दोनों में पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो इसमें भी आंसर कौन सा हो गया, ये भी सही है आपका, क्योंकि यम बड़ा है पी से, ये भी आपका सही है। और तीसरा देखते हैं, आर और यू का संबंध देखते हैं, आर और यू में बताना है। तो आर यू में डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आर से यन पहुंच सकते हैं ना। तो आप देखेंगे यन जो है छोटा या बराबर आर के है, और यन जो है किससे बड़ा है आपका, यन जो है यू से क्या है आपका, बड़ा है। ठीक है, क्या है आपका, बड़ा है, मतलब हम कह सकते हैं ऐसे बनाते हैं ना, डायरेक्ट तो नहीं बन पाएगा, इस तरह से यू जो कि बड़ा है किससे, यन से छोटा है, और क्या है आपका, इस तरह से है। ठीक है, और आर यू हमेशा क्या होना चाहिए आपका, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, यू बड़ा आ रहा है।
तो ये जो निष्कर्ष होगा ये क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आ रही तो चलिए कुछ सवालों पे और प्रैक्टिस कर ले। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11, आप इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें फॉलो करेगा और इसमें से कौन कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है, आप भी लगाते रहिए, हम भी लगाते हैं, देखते हैं कौन फास्ट लगाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है स्टेटमेंट दिया गया है 2 ठो, और इसके बाद 2 ठो क्या दिया गया आपका निष्कर्ष दिया गया है। ठीक, तो अब इसमें हमें क्या जाना है, आर से हमें डब्ल्यू जाना है। हमें कहाँ जाना है, आर से डब्ल्यू। क्या आर से हम इस स्टेटमेंट से पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम दूसरे का सहारा लेंगे, दूसरे स्टेटमेंट का। तो कैसे बनेगा आपका, देखिए हमें पता है कि आर पी से हम डब्ल्यू पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आर क्या है, पी से बड़ा है, और पी क्या है, डब्ल्यू से छोटा है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों फैमिली आ गया है। अब हमें जब भी दोनों फैमिली एक साथ आता है तो वहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकलता है। एक ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला है, इसमें क्या हो जाता है, दोनों में आपस में झगड़ा कर लेते हैं, इसलिए इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो मतलब ठीक है, तो ये क्या होगा आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहला जो निष्कर्ष है ये फॉलो नहीं करेगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है आपका u से हमें कहाँ जाना है, w जाना है। u से कहाँ जाना है, हमें w पे जाना है। तो कैसे, देखो u से हम p जा सकते हैं कि नहीं, हाँ जा सकते हैं। तो u जो है आपका p से क्या है आपका छोटा या तो बराबर है, और जो है p क्या है, हाँ w से आपका छोटा है। तो यही स्टेटमेंट बना कि नहीं। अब हम इस पे जा सकते हैं कि नहीं, तो जो रहेगा आपका w क्या रहेगा, हर हाल में p से बड़ा होगा। मतलब ये दूसरे पे आता है और ये पहले पे आया है। तो ये आया है कि नहीं, आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ये जो निष्कर्ष 2 आपका क्या होगा, सही होगा, पहला आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है। आइए बताइए, देखिए इसमें क्या कौन सा सही होगा। आप अपना आंसर चेक करते रहिए। हमें कहाँ जाना है, यम से आर जाना। तो कैसे जा सकते हैं यम से आर, तो यम दिया है, ठीक है, यन से क्या है बड़ा है, और यन क्या है आर से बड़ा है। ठीक है, यन क्या है आपका आर से बड़ा है, तो इस तरह से बनेगा। ठीक, इस तरह से। ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका इस तरह से। तो यम हर हाल में आर से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के, एक ही सिंबल आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब हमें बताना है यम से क्या बताना है, पी पे बताना है। तो यम और पी में संबंध क्या बनेगा, आइए देखते हैं। तो यम है, फिर क्या है, यन से बड़ा है, और यन क्या है छोटा या तो बराबर किसके है, पी से है। यही होगा आपका। ठीक है, छोटा या तो बराबर किसके है, पी से है। अब देखिए दोनों फैमिली आ गया ना, छोटा और बड़ा वाला, तो ये भी क्या होगा निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। जैसे देखिए दोनों फैमिली मतलब ये वाले और ये वाले कहीं भी एक साथ आ जाते हैं। इसके साथ ये आ गया तब भी नहीं बनेगा, इसके साथ ये आ जाएगा तब भी नहीं बनेगा, और ये तो कोई बात नहीं इसमें बन जाएगा। और ठीक है, इसी प्रकार ये भी इसके साथ आ जाएगा तब भी आपका नहीं बनेगा। तो आइए तीसरा देखते हैं, टी जो है छोटा या तो बराबर किसके है, पी के। अब हमें टी और पी में रिलेशन बताना है, और आपको पता है कि जो टी है जो है यन से क्या है छोटा है। तो इस तरह से बनाते हैं, टी जो है आपका यन से छोटा या तो बराबर है, और जो यन है आपका ये छोटा या तो बराबर किसके है, पी के है। मतलब ये सब के सब क्या है एक सिंबल वाले आ गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसमें इसका आंसर क्या बनेगा, 1 और 3 फॉलो करेंगे, और इसमें क्या होगा आपका 2 फॉलो करेगा। ठीक है, आई होप आपका भी आंसर सही होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो क्या करिएगा, आप पीछे जो पार्ट 1 देखिएगा और साथ में पार्ट 2 देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ठीक है पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं कि आपका सपोर्ट मिले। तो आप हमें सपोर्ट करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा करें कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल हो।